जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। आपके श्री चरणों में इसे मैं समर्पित करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए मेरे गुरुपा और मेरी प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो आज का दिन है वो है मंगलवार, ट्यूसडे। हमारे हनुमान बाबा जी का दिन है। नीमकली बाबा जी कृपा करें आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। संगत जी, और जो डेट है आज 10 फरवरी 2026 है। आज के दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट का कल्चर प्रोग्राम था संगत जी। और गुरुपा को मैंने कहा था कि गुरुपा आप ही देख लेना सब कुछ। तो संगत जी, उसके बाद आज जो फंक्शन था, पहले तो जो बच्चे बुलाए थे फंक्शन के लिए वो काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे। तो उसकी वजह से हॉल खाली खाली लग रहा था। तो मुझे 2 टीचर्स हैं मेरे साथ में, उन्होंने कहा कि जो उसी स्कूल में फंक्शन है वहाँ के क्लास के बच्चे बुला लो और पिक्स वगैरह हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं। फिर वहाँ वो बैठे तो मुझे यूँ था कि ब्रेड पकौड़े भी ज़्यादा आए हैं रिफ्रेशमेंट में, तो चलो उनको खिला देते हैं। जो बैठे हैं तो खा भी लेंगे सबके साथ, है ना। रिफ्रेशमेंट भी हमने खिला दी। तो हमारी जो सीनियर मैम है वो बाद में आई और मुझे पर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि जो अब नॉर्मल और CWSN बच्चों के लिए मैंने पैसा लगाना है सरकार ने भेजा, तुमने नॉर्मल बच्चों को क्यों खिलाया। चलो मैंने चुप करके सुन लिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, है ना। तो नॉर्मल बच्चों की अटेंडेंस भी लगवा ली गई थी, रिफ़्रेशमेंट भी दे दी गई थी कि वही सब कुछ चीज़ हमारे बच्चे दोबारा दोबारा खाते, बार बार ब्रेड पकौड़े 2-3 बार खा लेते हैं ना। सारा दिन फंक्शन था। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी संगत जी। और उसके बाद बाकी गुरुपा ने अच्छे से संभाला। मैडम ने बहुत अच्छे से बिहेव किया बाद में और सारा कुछ कंप्लीट हुआ अच्छे से। बहुत बढ़िया फंक्शन रहा और मैम ने सबके सामने प्रेज़ भी की मेरी बाद में। और एक और सर हैं, उनकी भी बहुत प्रेज़ की। अनंतम शुक्राना मेरी परमात्मा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, काफ़ी दिन ही हो चले हैं, 2 महीने हो गए हैं संगत जी। पता नहीं मेरे शरीर में क्यों इतना बैक पेन, लेग्स पेन, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ थक जाती हूँ और इतनी ज़्यादा दर्द होता है लेग्स में, कम बैक में बहुत ज़्यादा। और कहीं भी सारे जॉइंट्स में ही संगत जी दर्द होता है। और कहीं भी फिंगर लगा लो वहीं पर इतना दर्द है, बस पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, बहुत ज़्यादा।
और रात को सोते सोते एक नाड़ चढ़ गई, मतलब गर्दन की, और नस पे नस चढ़ गई, तो गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है संगत जी, सीधी भी नहीं हो रही, सीधी करते ही इतनी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल का पेन कभी एकदम से उठ खड़ा होता है, कभी दबा रहे तो दबा रहे, नहीं तो उठ खड़ा होता है। सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है संगत जी, टेंशन्स होती हैं घर की या ऑफिस की या स्कूल की, तो सर्वाइकल बढ़ जाता है संगत जी। तो मेरे गुरुपा आप इसका इलाज ही आप ही करेंगे, आप ही देखेंगे मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, परमात्मा का अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने R77 की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, एक मेरी फ्रेंड है, मतलब उसके घर में बहुत परेशानी चल रही है। उसने पहले पिछले टाइम में मेरे साथ बहुत गलत भी किया है। मैं उसकी वजह से भगवान के आगे उसका नाम ले लेके बहुत बार रोई भी हूँ कि वो मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, पर अब उस पर गलत टाइम आ गया है, तो उसके घर में दुख आया, तो आज मेरे गले लग के रोई। उसने मेरे लिए जो षड्यंत्र पिछले टाइम में किए हैं, बहुत गलत, ऑफिशियल है वो, मेरी कुलीग है। और अब गुरुपा का ये कहना है कि तू उसको देख के दुखी हो रही है, पर उसने तेरे को कितना दुखी किया है ये तू नहीं जानती। तो गुरुपा मैं आपसे यही कहूँगी कि जो जिसके कर्म है, जो जैसा अगला सोचता है वो किसने कर दिया। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे टॉर्चर करे, मेरे को मेंटली टॉर्चर इतना किया, मेरे साथ ऐसे ऐसी गंदी गंदी, मतलब षड्यंत्र करे मेरे को नीचा दिखाने के लिए। तो वो चलो कोई बात नहीं, जो जैसे जो करता है, जिसका जैसा उसके संस्कार है या कुछ मर्जी लगा लो, वैसा उसने किया, पर हम नहीं ना कह सकते। आज वो मेरे गले लग के बहुत ज़्यादा रोई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा संगत जी। मुझे यूँ लगता है कि उसको गुरुपा, उसको आप ये चीज़ों से प्लीज़ बाहर निकालो, उसके दुख तकलीफ़ों से। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। मैं इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना संगत जी। गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। शिवाय, शिव जी सहस्त्र, शिवाय, गुरु जी सहस्त्र, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना इस प्रकार है संगत जी। गुरु जी कहते पुत्र तो शुक्राना कर, तो बाकी सब मेरे को छोड़ते। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरी सारी बीमारियां, सारे रोग कष्ट दूर किए। मेरे बच्चों के रोग कष्ट जितने भी थे, मेरे बच्चों के सारे रोग कष्ट दूर करें, मेरे रोग कष्ट दूर करें। गुरुजी ने मेरे थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दिया है, और बिल्कुल ठीक है। मेरी जितनी भी रिपोर्ट आई थी बिल्कुल सही आई थी। गुरुजी का यही मैसेज है, मैंने तेरी सारी रिपोर्ट ओके कर दी है। सारा अब तेरी सारी रिपोर्ट ठीक आएगी, तो चिंता मत कर। तो संगत जी, मेरी सारी रिपोर्ट मेरी गुरुजी ने ठीक करवाई है। और मेरे कोलेस्ट्रॉल का भी था, गुरुजी ने वो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कराया। मेरी आंखें सूजी हुई थी, आंखों में वही सूजन के कारण मेरा तो गुरुजी ने मेरी आंखें इसलिए सूजी हुई थी क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था। वो कोलेस्ट्रॉल का चेक करवाया तो कोलेस्ट्रॉल की मेरी दवाई चल रही थी, वो दवाई लिया संगत जी। गुरुजी ने वो दवाई दिलवाई है, शुक्राना गुरुजी। और मेरी उससे बहुत ही, और गुरुजी ने अर्जुन की छाल और लौंग, दालचीनी ये और को मिलाकर सब काढ़ा बना के पीने के लिए कहा। और पीसीओडी के लिए गुरुजी ने दालचीनी, तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च ये भी मैंने पिया। गुरुजी ने जो मेरे को पिलवाया मैंने वो पिया। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे जितने भी कष्ट थे सारे ओके कर दिए। और गुरुजी कह रहे मैंने तेनू ना बेबी ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि
मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है। गुरु जी कहते कि तेरा मुंडा तैनू मैंने मुंडा ब्लैस किया है, तू शुक्राना कर। तो संगत जी गुरु जी कहते आज मैसेज आया था, आज मंगलवार का शुक्राना तेरे घर की छत से आज तुझे शांति शांति सुख स्वास्थ्य धन का आगमन होने वाला है। तू पुत्र शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, हमें तो बस आपकी ज़रूरत है गुरु जी, आप हमारे अंग संग सदा साथ रहना। बस गुरु जी परिवार खुशहाल रखना, परिवार सब कुछ परिवार के ऊपर है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक है तो हमें धन की आवश्यकताएं जितनी आवश्यकता होती है उतना ही खर्च होता है। तो स्वास्थ्य ही अच्छा धन है, और अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक है तो हमें धन ही की परवाह इतना नहीं होता है। तो शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हमें तो पता नहीं कितनी कितनी मुसीबतों से हमारे गुरु जी बचाते हैं, और कितने कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, वो हमें भी नहीं पता चलता कि गुरु जी ने हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले। सच में गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट, कितनी बार स्वरूप नीचे गिरा है, कितनी बार मेरे गुरु जी पे ने अपने ऊपर सारे कष्ट लिए हैं, और मेरे को सारे कष्ट कटवाए मेरे गुरुजी ने संगत जी। और मैं बस मेरे अंग संग मेरे गुरुजी मेरे सदा साथ रहते हैं, और मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, मेरे अंकल को ब्लेस किया है, मेरे मायके परिवार को ब्लेस किया है, मेरे मायके परिवार को गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया है, मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाया है, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे बच्चों की गुरुजी ने सारी जनवरी बहुत अच्छी रखी है। मैंने तो बस अपने परिवार का अपने गुरुजी पे ही सौंप रखा है, सारी जीवन नहीं है अपने गुरुजी को ही सौंप रखी है। शुक्राना गुरुजी, ससुराल परिवार को सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। और आज गुरुजी कहते हैं कि तेरी सास तेरे को बहुत तंग करती है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना। मेरे पति अंकल को भी सही रास्ता दिखाया, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मेरे अंकल की जो भी तकलीफें हैं वो दूर करी है गुरुजी ने, और जो भी कष्ट आए हैं उनको भी दूर किया है गुरुजी ने। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, हर पल का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना। बस गुरुजी मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप आज 5:41 पर कर रही हूँ। गुरु जी के ये अमृत वेला में गुरु जी के सत्संग का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं। गुरु जी के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मैसेज आ रहे हैं, और करने वाले शत्रु लोग मान नहीं रहे हैं, बहुत हावी हो रहे हैं हम पर। मेरे मायके वाले, मेरे भाई भाभी और मेरे जेठ जेठानी, उन्होंने बिल्कुल पूरी पूरी कोशिशें कर रखी हैं हमको पूरी तरह से बर्बाद करने की। और एकमात्र मेरे गुरु पिता ही हैं जिनका सहारा है हमें, जिनकी वजह से अभी तक हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। मेरे जेठ जेठानी, हमारे घर की जो कमजोर कड़ी है वो मेरे हस्बैंड अंकल हैं। मेरे जेठ जेठानी उनको बुला लेते हैं मदर का बहाना करके, उनकी जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनका बहाना करके, और उनको घंटों वहाँ पे बैठाए रखते हैं और प्रॉपर्टी के लिए उन पर दबाव डालते हैं।
और अपनी सारी शर्तें उनसे पूरी करवाना चाहते हैं। उन्हें लिख करके मतलब ये किसी तरीके से परेशान हो करके कहे कि ठीक है तुम ले लो, मैं अपना हिस्सा छोड़ता हूँ, या जो तुम जैसा चाह रहे हो वैसा करो। वो हर तरीके से मेरे हस्बैंड अंकल को प्रेशराइज कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए कि तो हमें प्रॉपर्टी दे हमारे नाम का। जो भी है अपनी मनमानी तरीके से वो मेरे हस्बैंड अंकल को परेशान करके हमारे घर में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं और उन पर वशीकरण करके मेरे घर का माहौल भी खराब करते हैं। इधर मेरे भाई भाभी भी मुझे परेशान करना चाहते हैं मेरे मदर का यूज़ करके। उनका अचानक ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक ही वो जब तबीयत ख़राब होती है तो वो इस बहाने से बुलाते हैं कि हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरी मदर ही बोलती है कि मुझे मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और तू आ जा। यहाँ तक कि मेरी मदर रिलेटिव से भी मेरे को बुलवाती है कि कि भाई तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हारी मदर को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मुझे जाना पड़ता है, वहाँ जाके देखती हूँ हॉस्पिटल में तो जाती नहीं है और घर में ही होती है और वो ठीक ठाक होती हैं। कहती नहीं अब मैं नहीं जा रही। तो ये पता नहीं इनका क्या खेल चल रहा है। हम लोगों के वहाँ पर नेगेटिविटी मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने पास बुला करके, या फिर मालूम नहीं क्या करते हैं, क्या खेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है। गुरुपिता सब इनके खेलों को जानते हैं, सब समझते हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते आते गुरुजी के नेगेटिव मैसेज आने लग गए, क्योंकि वो उन लोगों ने जो हमारा अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था अचानक ही बुला करके अपने पास में हमारे साथ में नेगेटिविटी सेंड कर दी। तो गुरु पिता ही हैं जो हमें हर हाल में बचा रहे हैं उनके हर करतूत से। गुरु जी की बदौलत ही मैं और मेरे बच्चे अभी जिंदा हैं, परेशानी से बचे हुए हैं। संगत जी मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सलामती के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए गुरु जी से, और उन लोगों का गुरु जी कुछ ऐसा इलाज करें ताकि वो सब तंत्र मंत्र करने वाले वो दोबारा कुछ करने के लायक ही ना बचे। ऐसा करें गुरु जी प्लीज़। और संगत जी प्रार्थना कीजिए कि ये तंत्र मंत्र करने वालों से हमें मुक्ति दिलाते गुरु जी, मुक्ति दिलाते। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशानी में हैं हम। ये तंत्र मंत्र करने वाले इतने स्वार्थ में पागल हो रहे हैं कि हमारी जान जिंदगी मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। बस अब देखो गुरु जी क्या करते हैं, ईश्वर को क्या मंजूर है। हमें तो सब कुछ ऊपर भगवान पर और गुरु जी पर सब छोड़ दिया है। काली माता के भी मैसेज आते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मीटिंग हो रही है और ये शिवरात्रि से पहले ही तुम्हारे किसी घर के सदस्य को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे मैसेज देख करके बहुत मन डर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। बस गुरु जी हैं तो बहुत हिम्मत है। गुरु जी हर परेशानी से हमें बचा रहे हैं, उनका जितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है। मेरा शुक्राना मेरे गुरु जी बहुत बचाते हैं, अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी की बदौलत ही मैं बस हिम्मत करके बैठे हैं कि हाँ एक दिन कुछ सब ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत आस है, विश्वास है अपने गुरु मालिक पर, और वो भी बहुत कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत कर रहे हैं। मेरे गुरु जी आपकी बहुत शक्तियाँ बढ़े हैं, आपकी बहुत नाम और ख्याति बढ़े हर जगह, आपको बहुत संगत बहुत प्यार करें आपसे, बहुत प्यार करें आपसे। गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए, अपनी हर संगत पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे गुरु मालिक। और इन जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं
इनका कुछ ना कुछ ऐसा पक्का इलाज कर दीजिए इस औरत का, जो हमारे जहाँ ज़िंदगी के पीछे पड़ी है, जो मेन मास्टर माइंड है, उस औरत का जो गंदा खेल है, इसको अब हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। मेरी आपसे प्रार्थना है। नहीं तो गुरु पिताजी, हम तो परेशान हो ही रहे हैं, आप भी बहुत परेशान हो रहे हो हमारे कारण गुरु पिता। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है मेरे प्रभु। पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनकी दिमाग बुद्धि सही कीजिएगा मेरे मालिक, उनको वहाँ जाने से रोकिएगा मेरे प्रभु। और जो ये मदर की वजह से हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, ये खेल ख़त्म कीजिएगा मेरे गुरु जी। इधर मेरी मदर की तरफ से, उधर मेरे हस्बैंड अंकल की मदर की तरफ से गुरु पिता कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि ये गंदा खेल ख़त्म हो जाए, ये गंदा खेल उनका ख़त्म हो जाए मेरे गुरु मालिक। प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए मालिक। और मेरे बेटे की तरफ से आप बहुत बहुत बेटे को सुरक्षित रखे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। बेटी पर भी नेगेटिव मैसेज आते हैं, लेकिन अभी तो सब ठीक ही है मेरे गुरुजी, आपकी कृपा से, आपकी दया से। आप बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जमाई और बेटी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक। परिवार पर आपसे अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी। और शुक्राना से मेरी मेरी तरफ से भी आपका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। अपनी मेहर बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे गुरु पिता। और गुरु जी, इन तंत्र मंत्र करने वालों से मुक्ति दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए प्रभु, मुक्ति दिला दीजिए। अमृत वेला मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ जी, इनका कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि अब दोबारा हमारी लाइफ में परेशानी खड़ी ना करें गुरु जी। कुछ कीजिएगा इनके लिए, कुछ कठोर। हे मेरे मालिक, बस अपनी कृपा मेहर बनाए रखिएगा। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अंडू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हो रहा है 8:30। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ सत्संग। और गुरु जी मुझसे जो बुलवाते हैं संगत जी, मैं वही बोलती हूँ, मैं कभी लिख के नहीं रखती हूँ। तो आज है मंगलवार। तो गुरुजी का मेरे 2 दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं करा। तो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि 2 दिन हो गए बेटा तूने सत्संग शेयर नहीं करा। संगत जी कल भी सोच रही थी करूँ, कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी थी, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो मन नहीं कर रहा था, कल तो पूरा ही शरीर दुख रहा था। तो जब मैंने कहा आज पहले मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ। और संगत जी मैं सोचती हूँ ना कि मैं टाइम से करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, पता नहीं मुझसे क्यों लेट हो जाता है सत्संग। तो मैंने जैसे आपको बताया था मेरी बेटी की आईडी नहीं चल रही थी, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उसकी आईडी चल गई है। तो उसने जो बनाई थी अपनी आईडी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और गुरुजी ने उस पर मेहर कर दी, उसकी आईडी चलना शुरू हो गई है संगत जी। और अब अपने काम पे लग गई। और मैं कहती गुरुजी बहुत लेट हो गया, उसका भी आप काम देखो, उसे भी खूब तरक्की दो। और जिसकी बेटियां घर में बैठी हैं, जिनके बेटों की जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं, जिनको दिक्कत है, सबकी दिक्कतें दूर करो गुरुजी महाराज। तो गुरुजी के मैसेज भी आते हैं। बेटा अभी भी आ रहा था घर पे, बहुत बड़ा कष्ट था, कोई मृत्यु। और पता है क्या हुआ, परसों मैंने ना अपनी बेटी को एकदम से सोते हुए देखा। तो मैं दोनों बेटी मेरे साथ में थी और पता नहीं क्या मैंने उनसे बात करी, क्या हुआ, तो मेरी बेटी ना गुस्से में बड़ी वाली जाने लगी, तो बहुत जोर की वो गिरी।
और उसके मुँह पे चोट आई तो मैंने एकदम से मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी बोली मम्मा ये कोई ना वो होगा कष्ट होगा जो गुरु जी ने काटा है। और वाक़ई में उसके पति उससे 3 रात के 3 बजे तक वो लड़ रहा था और उसकी जो प्रॉब्लम है ना सारा उसकी सास की वज़ह से ही होती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसकी लाइफ़ में गुरुजी ठीक भी करेंगे। आज भी मुझसे बोली मम्मा मैं बात करूँ? मैंने कोई बात नहीं, अब तो वो लड़का आज 18 तारीख को संगत जी उसका बेटा 2 महीने का हो जाएगा। और 2 महीने में उसने एक भी पल नहीं देखा सुकून का, जब देखो तब सास कलेश करवाती रहती है। और उसका पति उसके पास कमरे में भी नहीं आता, कहती है मम्मा मैं अकेले बैठी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा अकेले कहाँ है तू? बार-बार तो यही कहती है ना, फिर मुझे गुस्सा आती है। मैंने कहा गुरुजी है ना, गुरुजी को अपना बना ले, गुरुजी की। और वाक़ई में जो गुरुजी करेंगे, जो हमारे लिए गुरुजी सोचते हैं, वो तो संगत जी हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता ना। तो मैंने कहा बस गुरुजी को ही अपना। और दुनिया वो है ना संगत जी अंजू सिंह का बावला सॉन्ग, बावला भजन वो है गुरुजी पे भजन कि दुनिया दे आगे रोई ना। और वाक़ई में संगत जी सुनना इतना सुकून देता है ना, वो मन को इतना सुकून। मैंने उसको भी भेजा ये भजन, मैंने कहा देख भगवान के आगे किसी के आगे नहीं रोना चाहिए, किसी के आगे नहीं। मैं कहा आज की डेट में मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी को अपना बनाती हूँ। मेरे दोनों भाई इस टाइम मेरे से बात नहीं कर रहे, नाराज़ हुए पड़े हैं। बड़ी वाली भाभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में रहती थी कि, और मम्मी भी ऐसे ही। लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गुरुजी मेरे साथ है ना, तो कोई नाराज़ होता है, कोई हो ना हो, कोई बात करे ना करे, मुझे सिर्फ़ मेरे गुरुजी अपना बना ले, अपने चरणों में जगह दे मुझे, और किसी का साथ नहीं चाहिए संगत जी। क्योंकि मैं ना उस दिन एक सत्संग सुन रही थी, कहते हैं जब हम मरते हैं ना और हम गुरुजी हमें अपना लेते हैं और हम गुरुजी की संगत बनते हैं, तो हमें यमराज नहीं गुरुजी खुद लेने आते हैं। तो बस मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को ना बिल्कुल जो भी मेरे अंदर की मैल है वो सब हटा दो। मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, बस मुझे अंतिम समय में आप चाहिए, और हर जन्म में मैं आपके चरणों में रहूँ, बस मैं आपके चरणों से कभी भी दूर ना हूँ। मेरे परिवार को भी अपना बना के रखना संगत जी। मैंने यही कहा, अपने अंकल से भी मैंने कहा, अब आप हमारे लिए कोई भी झूठ मत बोलना, कोई फ्रॉड ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि वो संगत जी काम नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा दिमाग चला लेते हैं। तो मैंने कहा किसी के आगे भी दिमाग नहीं चलाना, किसी से भी कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी को अपनाओ, मैंने कहा तुम हमें एक कमरे में रखोगे ना, मैं उसमें भी खुश रह लूँगी। मैंने कहा हमारी वज़ह से तुम अपने ऊपर और कष्टों को मत लिया कर। हमने हम जो भी करेंगे ना, हम जो भी खाएँगे, हम जो भी पिएँगे, गुरुजी की मेहर से ही होगा और वही करेंगे। मैंने कहा आप कोई ऐसा-वैसा काम नहीं करना, गुरुजी को सौंप दो अपने आप को। और मैंने तो अपने पूरे परिवार को गुरुजी पे सरेंडर कर दिया, बस गुरुजी ही करेंगे जो भी है। और मेरे घर पे जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी औरत कर रही है, कोई भी है, वो गुरुजी को पता है, बस गुरुजी उन सबको हमसे दूर कर दें। मुझे यही चाहिए, बस गुरुजी आप अपना लो हमें। अब दुकान पे काम नहीं होता, परेशान होते हैं कभी। फिर एक व्यापारी हैं इनके जो गुरुजी को मानते हैं, तो वो बोले कि मैंने उसकी पेमेंट नहीं दी है, तो वो कह रहे थे मेरे पे केस कर दूँगा। तो 1-2 व्यापारी ने और भी कर रखा है इनके ऊपर संगत जी। तो मैंने बोला आपको गुरुजी की संगत है, तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास लगाती हूँ, संगत जी आप भी अरदास लगाओ। हमारे जितने कष्ट हैं गुरुजी हर लें, हम सबके हरें। और बस मैंने कहा गुरुजी अगर आप काम दोगे, फिर गुरुजी का मैसेज भी आता है कि चिंता मत कर, तेरे सारे कर्ज उतरवा दूँगा। और संगत जी जब काम आएगा, पैसा आएगा तो किसको नहीं अच्छा लगता कि वो कर्ज मुक्त होके जिए, क्योंकि संगत जी घर किराए का, दुकान किराए की, और फिर हमारे हमारे ऊपर खर्चे भी संगत जी बहुत ज़्यादा, लड़कों की तनख्वाह है, घर के खर्चे आप सब जानते हैं आज की डेट में क्या है। लेकिन मुझे ये पता है गुरुजी ने बेहतरीन से बेहतरीन सँभाला हुआ है, आगे भी वही सँभालेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पहले नहीं गिरने दिया, अब तो उन्होंने हाथ थाम लिया है, अब तो वो मेरे जीवन में हैं। और बस वही मेरे कष्ट हरेंगे। हर चीज़ का एक समय है, और वो समय भी बस कष्ट भरा समय है जो खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी बस मेरे परिवार से कोई गलती मत करवाना, किसी से भी कोई कुछ मत करवाना। बस हमें अपने चरणों में रहना सिखाओ, कभी किसी के लिए गलत ना बोलें, कुछ नहीं। फिर मेरी बेटी ने भी परसों रात सोते-सोते एक सपना देखा, बोली मम्मा मेरे को रात को सपना आया कि कोई चोर है जो हमारे घर में आ गया है। तो कहती है वो चोर जो था ना, चोर हमारे घर में आ गया और वो पापा को और मेरे पास खड़ा है, हमें मारने को हो रहा था, तो बोला दो जो भी कुछ है। तो बोली पापा बोले मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, क्या लोगे ले जाओ, कुछ है ही नहीं हमारे पास।
तो कहती है मेरी आँख खुली, इतने में मोर की आवाज़ें आ रही थी। तो और संगत जी पहले जब हम नए-नए यहाँ पे आए थे ना, बहुत मोर की आवाज़ आती थी बहुत, अब कम हो गई थी, लेकिन उस दिन पूरा दिन संगत जी मोर की आवाज़ें मैंने भी सुनी दोपहर से लेके रात तक, क्योंकि अब आपको भी पता है हर जगह सोसाइटी बन रही है और खाली जगह खत्म होती जा रही हैं। तो पहले तो बहुत आवाज़ आती थी मोर की, और उस दिन तो पूरे दिन गुरुजी ने ब्लेस किया अपनी मोर की आवाज़ से। रोटी में 7 नंबर के दर्शन देते हैं, और उस दिन तो मैंने आपको बताया था साक्षात त्रिशूल बना हुआ था, ओम बना हुआ था, फिर 7 नंबर की तो बहुत ब्लेसिंग देते हैं। बस मैंने वही बोला, मैंने गुरुजी आजकल बटरफ्लाई नहीं दिख रही, आप बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो, तो बस बटरफ्लाई के रूप में नहीं दिख रही है मुझे, बाकी देते हैं वो, क्योंकि उन्होंने संभाला हुआ है संगत जी, वरना हमें तो सबने कब का तोड़ दिया होता। आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सब कर जाते हैं, चुपती है, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है गुरुजी है ना, गुरुजी संभालेंगे, बस मेरी बेटियों का भविष्य चमका दो। आज वो अपने पति से बात करे तो बस गुरुजी उसके पति और उसकी दिक्कतें और दूरियां दूर कर दो, क्योंकि संगत जी ससुराल में हर औरत अपने पति के बिना अधूरी है, क्योंकि शादी करके तो हम पति के लिए ही जाते हैं ना। वो तो वहाँ कुछ बहुत कुछ सह रही है संगत जी, ऐसा कुछ सह रही है, मैं आपको क्या बताऊं, कि एक आदिवासी लड़की भी नहीं सहती होगी जो वो सह रही है। और उनके पास कहती है मम्मा वो समय भूल गई जब बाथरूम चप्पल पहन के घूमते थे, मैंने प्यार किया इससे, तो मैंने गरीब समझ के नहीं करा था, आज मुझे उस पैसा आने के बाद मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी, वो क्या लैंग्वेज बोलता है। मैंने कहा बेटा मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन चलो कहते हैं ना हम ऊपर से अपनी लिखवा के आते हैं किस्मत। मैं कहा चल कोई नहीं, अब जो भी है वो गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी से ही सिमरन कर। और संगत जी उसका बेटा भी इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, बोली कल तो 6-7 घंटे लगातार रो रहा था। मैंने कहा तूने जल दिया उसे, बोली नहीं। मैंने कहा फिर तू किस हक से परेशान होती है, तू गुरुजी को मान के तो देख, वो अपने आप सारे कष्ट हरेंगे। मैंने कहा जब वो रोता है उसके मुंह में जल डाला कर, कमरे में जल प्रसाद छिड़का कर, ओम नमः शिवाय का जाप चलाया कर, गुरुजी का मंत्र जाप में तो बहुत तक वो शक्ति है। लेकिन चलो संगत जी जो कष्ट है वो तो हमने झेलने हैं ना, बस गुरुजी ने संभाला। और गुरुजी कहता है देख तू रोज तू सत्संग कर देख, शुक्राना सत्संग कर देख, मैं तेरी कैसे वारे न्यारे कर दूंगा, सारे कष्ट हर लूंगा, जो तेरे बुरे कर्म है ना वो माड़े कर्म आगे आते हैं, और वो सत्संग से ही दूर होंगे। तो रोज मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ संगत जी, क्या सत्संग करूँ। बस गुरुजी आप इतनी ब्लेसिंग दो, इतनी ब्लेसिंग दो कि हम कभी किसी का बुरा ना करें, और हमारे घर में खुशियां भर दो संगत जी। बहुत दुख देख लिया मैंने, मेरे बच्चों ने। और संगत जी कभी कभी सोचती हूँ कि हम 4 लोग, हम 4 मतलब 2 बेटियां हैं मेरी और हम, कि हम चारों के ही ऐसे कर्म है, किसी के कर्म किसी के नसीब में भी क्या, सबने हमने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन पता नहीं, मैं कहती हूँ संगत गुरु जी, अगर जो जिस जन्म में हम कर्म करते हैं उस जन्म में दिखाओ ना पिछले जन्म किसने देखे, किसे पता, और कौन चाहता है। मैं तो नहीं चाहती संगत जी कभी भी किसी का बुरा करना। मेरे अंकल कभी मुझे फ़ोन भी देते हैं ना, किसी व्यापारी का फ़ोन आता है कि ऐसे बोल दे वैसे, संजय जी मैं झूठ बोल ही नहीं पाती, बाद में मेरे को डाँट रहे होते हैं, तूने ऐसे बोल दिया, मैंने ये बोला था। मुझसे बोला ही नहीं जाता तो इसलिए वो मुझे देते ही नहीं है, वो बेटी को दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बोल नहीं पाएगी और मुझसे नहीं बोला जाता संजय जी झूठ। बस मैं इतना कहती हूँ गुरुजी काम दो, हमारा काम धंधा चले, तो हम बस हम मैं संगत जी कर्जा मुक्त होके जाना चाहती हूँ। मैं इस जन्म में कोई बोझ कोई भार नहीं लेके जाना चाहती। कहते हैं ना हमारे पिछले कर्म में, कहती हूँ मैंने जिसने मेरे साथ किया मैंने सबको माफ किया, और मैंने जिसके साथ किया हो तो गुरुजी माफ करवा देना, हमसे गलतियां होती है, क्योंकि मैं कोई भार इस जन्म में नहीं लेके जाना चाहती, निस्वार्थ होके जीना चाहती हूँ। और गुरुजी बस आपके चरणों में, बस किसी डॉक्टर पे कहीं भी ना जाऊं, चलते फिरते आपके दर पे आऊं, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और अब मैं ना खुद भी थक गई हूँ डॉक्टरों के चक्कर काट काट के। मैंने कहा मुझे किसी डॉक्टर पे नहीं जाना, किसी से दवाई नहीं लेनी। वैसे मैं शुगर की, थायराइड और बीपी की दवाई लेती हूँ, उसके अलावा मैं और दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ अभी, और मुझे नहीं लेनी गुरुजी। मैंने कहा मेरे को आप ही हो। और आज भी मैंने कल रात को ना पेन किलर मंगवाया बेटी से, पेन ऑयल मंगवाया था, मैंने कहा वो ला दे तू मुझे, तो मैंने गुरुजी के चरणों में ही रखा। मैंने कहा गुरुजी बस इससे मुझे आराम आ जाए, मुझे डॉक्टर पर नहीं जाना। संगत जी पता नहीं मुझे डॉक्टर से ना बहुत घबराहट होती है, और मेरा बीपी जैसे अगर 280 है ना तो 300 पे पहुंचता है डर के मारे सीधा। तो पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टरों से डर लगता है। तो गुरुजी मैं नहीं जाना चाहती किसी डॉक्टर, किसी को भी मत लेके जाओ। मैं तो इतनी अरदास लगाती हूँ जो हॉस्पिटलों में है, गुरुजी सबको ठीक ठाक उनके घर पे पहुंचाओ, सबके कष्ट हरो परमात्मा, सबके दुख हरो। बस मेरी बेटियों को तरक्की दे दो, मेरी बेटी जो काम कर रही है छोटी वाली, उसको खूब तरक्की दो संगत जी। गुरुजी उसने बहुत दुख देखे हैं उसने भी, अब वो खुशियाँ मेरे बच्चे डिजर्व करते हैं संगत जी।
बहुत मन को मार के जी ले, बस अब वो मेहनत करना उनका काम है, फल आप दो। कभी किसी बुरी तरह से ना कमाए, ना बुरा करें, सच्ची उससे करें और आप उनको उनका फल दो। बस संगत जी, बस मेरा सत्संग यहीं तक का था और मैं ना बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे ब्रूनो की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई की तरफ से शुक्राना, छोटे से ब्रूनो और मेरी नाती की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हंस कर से हर दुख से दूर रखना गुरुपा, सबके घर में खुशियां दो, सबके वारे न्यारे करो गुरुजी। बस गुरुजी संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी। अगर मुझसे सत्संग करने में गुरुजी संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल हर घड़ी आपका शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे पिता, मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु मंत्र से आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु मंत्र के साथ शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरु पिता। जय गुरु जी। गुरु जी का मेरे लिए संदेश है, मेरे लिए मैसेज है कि जिस पैसे का तू रोज इंतजार करती है, गुरु जी ने आज उसका इंतजाम कर दिया है। जरूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक शुक्राना बोल और सेवा में ये संदेश किसी और तक पहुंचा। पुत्र, तुझे बहुत कुछ देने जा रहा हूँ। हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। तेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ एवं खुशियां भरपूर मिलने जा रही हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें हमारी जरूरत पूरी करने का शुक्राना, इज्जत देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ भरपूर खुशियां देने का शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन माँ सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि आंटी, आज मेरी 777 की ब्लेसिंग तेरे लिए तेरे दिल पर छाप छोड़ देगी। आज मैं तेरे शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। शुक्राना गुरु जी। मेरी बीमारी को दूर करने का शुक्राना, मेरी बीमारी ठीक करने का शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, गुरु जी कहते हैं पुत्र, तेरे परिवार को हल्की सी भी खरोच नहीं आएगी, क्योंकि तुझे मैं
इस साल फरवरी के महीने में किसी भी दिन आकर ब्लेसिंग देनी है, पर मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ कि तू मेरी बात मानेगी। ब्लेसिंग देनी है, पर मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ कि तू मेरी बात 5 लोगों तक शेयर करेगी। शुक्राना गुरुजी, मैंने आपका ये आशीर्वाद शेयर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तेरे घर में ही तेरे पति की भाभी ही तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने और ना ही तुम्हें अब बच्चों से कोई सुख मिले। लेकिन मैं तंत्र टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका किया उसी पर लौटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। काला जादू दूर करने का शुक्राना। हम दोनों में पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने का शुक्राना। मेरे बच्चे को के और मेरे आपस में सब में प्रेम रखने का शुक्राना। जो तंत्र मंत्र किया हुआ है गुरुपा, उसे हटाने का शुक्राना, उसे उल्टा वार करने का शुक्राना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। मेरे पिता, मेरे मालिक, मैं आपका हर बार हर तरह से शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना करती हूँ, रात को शुक्राना करती हूँ, सुबह शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना ही शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं क्षमा करना संगत जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैं तुझे इतना दूंगा तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे स्वरूप में से तुझे खुशबू आएगी। शुक्राना गुरुजी। अपना एहसास, अपने होने की उपस्थिति होने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। गुरुजी कहते हैं, खुशी आने वाली है। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी। खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। हुण तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर मैं अपने जैसी जरूरतमंद को ये मैसेज भेज, जिससे कि उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे आप हो, बस मेरे तो आप ही हो गुरु पिता। ये संसार मेरा कभी नहीं हुआ गुरु पिता, मैंने सबके लिए करके देख लिया गुरु पिता। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी। खुशी ने नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी जरूरतमंद को भेज, जिसे कि उनके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, आज से ठीक 7 दिन बाद तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना कर दई, ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। तुझे अचानक पैसे की जरूरत थी ना, गुरुजी ने आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था अब उसका 2 गुना मिलने वाला है। लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत जरूरतमंद तक पहुंचा दे। कल तक बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि भरोसा रखो ईश्वर के इंसाफ पर, वो तुझे इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। शुक्राना गुरुजी, हमें ताकतवर बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, पैसे का इंतजाम करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी आमदनी को दुगना करने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं, आंटी, जो
तुझे उम्र भर नहीं मिला, वो आज केवल 10 मिनट ये संदेश पढ़कर हासिल हो जाएगा। आज मैं तुझे दावे से कहता हूँ, ऐसा मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। आजमा कर देख लेना, आज मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। पैसों को लेकर, घर को लेकर रोना भूल जाएगी। आज का मैसेज इग्नोर करना यानी खुद को लॉस करवाना। 24 घंटे वेट कर, तेरे पास 2 बड़ी खुशखबरी चल कर आएगी। पहले ही हिंट दे रहा हूँ, इसे इसे गलती मत गलत मत फालतू मत समझना बिल्कुल भी। 777 1111 की अद्भुत ब्लेसिंग तेरे घर छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखी। अब ऐसे सोचती रहेगी या फिर मेरे इस स्वरूप को 2+2+2+1 इन इतने भक्तों के साथ भी शेयर करेगी। शुक्राना गुरुजी, मैंने आपका ब्लेस आपका जो आपने अपने भक्तों को मैसेज दिया है, मैंने वो शेयर कर दिया है। गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी झोली खुशियों से भरने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, समय का पहिया ऐसा घुमाऊंगा कि तेरे पे हंसने वाले तेरे से ही रोएंगे। बस तू राम राम लिख। राम राम, जय श्री राम। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे पुत्र की अकल को दिमक लग रहा है। पुत्र मेरा, ये सत्संग यूं ही तेरे सामने नहीं आया है, ये खास तेरे परिवार के लिए है। आज इसे अनसुना कर, अपने घर की शांति और सुख को तबाह ना कर, बात को माना कर। गुरुजी, मैं आपका ये सत्संग सुनूंगी गुरुजी, और मैंने ये शेयर भी कर दिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की बुद्धि को आप ही सही रखोगे गुरु पिता, आप ही सद्बुद्धि दोगे गुरु पिता। वो जरा सा ही काम का लोड पड़ने तो बहुत परेशान हो जाए, दिमाग को नुकरने लगा कि मम्मी मैं थक गया बहुत। गुरुजी, ऐसा यार का काम चल रहा है गुरुजी, और उसमें मेरी मदद करनी पड़ती है उसे। गुरुजी, मेरे बेटे अंकल को स्वास्थ्य विलास करो गुरु पिता। मेरे बेटे अंकल को गुरु पिता स्वास्थ्य विलास करो और उसकी लंबी उम्र करो। वो हमेशा खुश रहे गुरु पिता, उसके सारे रोग कष्ट दूर करो गुरु पिता। आपके सिवा मैं किसे कहूँ गुरु पिता। मेरे बेटे अंकल के सारे रोग, उसका पेट बिल्कुल ठीक कर दो गुरु पिता। मेरा भी पेट ठीक कर दो गुरु पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मेरी पुत्री 2026 फरवरी में तुम ही वो वजह बनने वाली हो जिसकी वजह से पूरा परिवार फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। जल्दी से ये मैसेज खुद को भेज और अपनी किस्मत आजमा ले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में इतना पैसा आने वाला है, उसकी वजह मुझे बनाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु पिताजी से ही मैं अपने मन की कोई बात कह देती हूँ संगत जी, क्योंकि इनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मन ने दुनिया के चक्कर में भी सबका भला करने के सबको मतलब अपना मान लूं, किसी को भी मैं अपना मान लूं संगत जी। जो भी मेरे साथ दो बोल अच्छे बोलता है, प्यार से बोलता है, बस उससे ही मनु समझ लूं, जानो यो ही है मेरा। तो मुझे सब पर यकीन हो जाता है और सब पर ही दया आ जाती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना राज अंकल जी, और मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।